अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बांग्लादेश से पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो अभी बांग्लादेश के एयरपोर्ट में बैठे हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो है ढाका से मलेशिया कराची। और तकरीबन मेरा 10 घंटे का स्टे है। वो मुझे जो है ना कलालमपुर एयरपोर्ट में ही रहना है। तो आपको आगे दिखाऊंगा कलालमपुर एयरपोर्ट कैसा है, और उससे पहले आपको दिखाता हूँ बांग्लादेश का एयरपोर्ट कैसा है। तो चलिए आपको बांग्लादेश का एयरपोर्ट दिखाते हैं। और जैसा कि आपको पता है अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई डायरेक्ट फ़्लाइट चालू नहीं हुई है। तो फ़िलहाल ट्रांज़िट होता है किसी न किसी कंट्री में। आपका ट्रांज़िट दुबई में भी हो सकता है, श्रीलंका, बहरीन, वो किसी और कंट्री में भी हो सकता है, मलेशिया में भी हो सकता है। तो पहले मैं एक बार आया था, मैं श्रीलंका फ़र्स्ट टाइम जब आया था तो मेरा जो ट्रांज़िट था वो श्रीलंका में था। तो उसके बाद जब मैं आया था उसके बाद मेरा जो ट्रांज़िट है वो बहरीन में था। तो उसके बाद जब मैं आया था उस टाइम मेरा ट्रांज़िट जो है वो दुबई में था, फिर शारजा में था। तो अभी इस बार मेरा ट्रांज़िट मलेशिया में है। चलिए आपको फिर बांग्लादेश का एयरपोर्ट दिखाते हैं। अगर आपका कोई सामान ज़्यादा है तो आपने अपने सामान पे इस तरह का शापर वगैरह चढ़वा लेना है। वो उस साइड पे जो है ना वो होती है दुकानें, चढ़वा लेते तो आपका जो बैग है वो कोई खोलता नहीं है। तो वो फिर आपकी सेफ्टी रहती है सामान की ना। तो उसके बाद मेरे पास एक छोटा बैग है, तो वो जो है ना मैं कंधे पे ले लूँगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। ये सब मलेशिया में जा रहे हैं। लाइक माशाल्लाह कितना अच्छा, देखिए जो है ना एयरपोर्ट है। आप देखिए, वो देखिए वहाँ से, वो गेट से जो है ना लोग आ रहे हैं वहाँ से। सबसे पहले ये तो मैं आपको बताना भूल गया, सबसे पहले आपने जैसे वो गेट है वहाँ से आना है और आपका जो सामान है वो चेक होगा। तो जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका छोटा मोटा जो भी सामान है आपने, तो जैसे देखिए मेरे पास छोटा बैग है तो इसको मैं अपने पास रखूँगा। तो इसमें मेरा पासपोर्ट, इसमें मेरा वीज़ा, उसके बाद टिकट, उसके बाद समझो कि मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा चार्जर, और छोटी मोटी जो आपकी अगर कोई खाने की चीज़ है या पैसे वगैरह हैं वो आपने इसमें रखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अपना चार्जर अपने पास में रखना, क्योंकि आपके जो फ़्लाइट है उसका टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दौरान आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ ना हो जाए। और आपके पास पावर बैंक है तो वो भी रखना चाहिए। स्कैन हो रहा है ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप नहीं लेके जा सकते। तो वहाँ से वो स्कैन होगा सामान आपका, ठीक है। तो ये देखिए वो काउंटर से वो सामान सब चेक करवा के आ रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद आपने अपनी फ़्लाइट देखनी है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है। देखिए जैसे मेरे ये है, ठीक है। तो आपने अपनी फ़्लाइट देखनी है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है और उसका बोर्डिंग कहाँ से मिल रहा है, ये आपने पूछना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है फिर आपने क्या करना है, फ़्लाइट है तो उसका बोर्डिंग कहाँ से मिल रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन डिस्क बहुत सी जगह पे लगी होती है, उनसे आपने पूछ लेना है कि भाई जैसा कि मेरी मलेशियन एयरलाइन है तो मैं पूछूंगा भाई मलेशियन एयरलाइन का जो बोर्डिंग है वो कहाँ से मिल रहा है, वो कहाँ से उसकी जो फ़्लाइट है उसका बोर्डिंग कहाँ से मिल रहा है। तो वो मुझे बता देंगे कि आप उस काउंटर में जाएँ, काउंटर बी पे जाएँ, काउंटर फलाना में, जो भी काउंटर होगा वहाँ पे लिखा होता है कि इस काउंटर में जाएँ। तो देखिए ये मुझे बोर्डिंग मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 बोर्डिंग मिले हैं मुझे, वो इसलिए क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि मेरा ट्रांज़िट होगा यहाँ से। अभी मैं समझो ये एक जो बोर्डिंग है, ठीक है, ये कौन सा वाला है, ये वाला, ये जो पहला वाला है ना, ये मेरा जो बोर्डिंग है। तो ये ढाका से कुआलालंपुर है, ठीक है। तो ढाका से कुआलालंपुर ये चलेगा। उसके बाद ये पीछे वाला ये मैंने रखना है। और फिर जब कुआलालंपुर एयरपोर्ट से फिर मुझे कराची जाना होगा तब मैं ये वाला बोर्डिंग दिखाऊंगा, तब ये वाला दिखाऊंगा। उस टाइम मेरी दूसरी सीट होगी। जैसे इस पे जो मेरी सीट नंबर है वो है 28A। तो इस पे जो मेरी सीट नंबर है वो है 5। वो इस पे जो है वो है 5A फासला गया है। तो अभी वहाँ पे लाइनें लग गई हैं। तो आपको दिखाता हूँ, वहाँ से बोर्डिंग मिलता है और बोर्डिंग मिलने के बाद फिर जाना है इमिग्रेशन में। तो अभी मैं इमिग्रेशन का गेट ढूंढता हूँ। वही एयरलाइन है। और यहाँ पे देखिए अभी ऐसा ऐसा लोग जो है ना बोर्डिंग ले रहे हैं और काउंटर चालू हो गया है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने बैग दे देना। जैसे मेरा बड़ा वाला बैग था वो मैंने वहाँ दे दिया और छोटा वाला मैंने अपने पास रखा है। तो जैसे मेरा बड़ा वाला बैग था तो बहुत भारी था, तो इस वजह से वो मैंने दे दिया। अभी मेरे पास ये वाला बैग है, तो इस बैग में समझो मेरा खाना या कपड़े वगैरह जो मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है या ऐसी चीज़ जो टूट जाएगी बैग में, वो मैंने यहाँ पर रखी है ताकि वो सेव रहे और मैं अपने पास रखूँ, ठीक है। और जो बड़ा बैग है वो मैंने दे दिया है। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। तो चलिए अभी इमिग्रेशन में करते हैं। बांग्लादेश का एयरपोर्ट है, यहाँ पे सब फॉरेनर लोग बैठे हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है उसका टाइम अभी ज़्यादा है, मतलब 2-3 घंटा मुझे अभी वेट करना है।
तो 2-3 घंटे में आप यहाँ पे कुछ ले भी सकते हैं। आपको कुछ भी पसंद आए, जैसे आप चाय पी सकते हैं, बंगला में बोलते हैं चाय खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। दुकानें हैं यहाँ पे, शॉपिंग मतलब कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बहुत कुछ है। और यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो जैसे अगर आपका बांग्लादेशी पैसे है तो अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपको जो बांग्लादेशी पैसे हैं वो कन्वर्ट करके आपको डॉलर लेने हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेशी आपके जितने भी पैसे हैं वो कन्वर्ट करके आपको डॉलर लेने हैं, ठीक है। फिर डॉलर आपने पाकिस्तान लेके आने हैं, तो वो डॉलर पाकिस्तान के एयरपोर्ट में आपने जो है ना वहाँ से एक्सचेंज करने हैं। डॉलर होंगे वो आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करने हैं। तो बांग्लादेश से आपने डॉलर लेके जाने हैं, ना कि बांग्लादेशी करेंसी। बांग्लादेशी अगर आप करेंसी लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे आप कोई लेगा नहीं और एक्सचेंज नहीं होगी। तो इसलिए आपने जब भी जाना है तो पाकिस्तान में डॉलर लेके जाने हैं ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मैंने अभी इमिग्रेशन करवा ली थी, तो ये देखिए मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। स्टंप लगाते हैं तो मेरे भी पासपोर्ट पे भी लगा है और बोर्डिंग कार्ड पे भी लगा है। तो इस तरह का स्टंप लगाते हैं तो समझो मेरी जो इमिग्रेशन है वो क्लियर हो गई। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान जाने से कोई रोक नहीं सकता। स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी एयरलाइन देखनी है कि आपकी जो एयरलाइन है वो कब जाएगी, ठीक है। वो टाइम आपने देखते रहना है ताकि आपको पता चले कि आपकी जो एयरलाइन का टाइम है वो हुआ है या नहीं हुआ है, वो कब जाएगी। तो वो आपने देखते रहना है ताकि आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस ना हो। और अपने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले अपनी एयरलाइन का जो मतलब गेट होता है, वो गेट नंबर यहाँ पे लिखा होता है बोर्डिंग पास पे, यहाँ पे देखिए गेट नंबर लिखा होता है। तो वो आपने, ये देखिए ये गेट नंबर 11 ये लिखा हुआ है, ये देखिए गेट नंबर 11 ये लिखा हुआ है। तो ये आपने देखते रहना है। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये भी बुलाते रहते हैं, अगर आप मिसिंग हो तो ये पूछते रहते हैं कि इस नंबर का कोई बंदा जो है ना फ़्लाइट मिस हो रही है, आप जल्दी चलिए। तो मतलब ये भी बुलाते रहते हैं आपको, तो आपने देखना है। और यहाँ पे आपकी फ़्लाइट चल रही होती है, ये आपने देखते रहना है, ठीक है। ये देखिए जैसे मेरा वहाँ पे आ भी रहा है, कुआलालंपुर गेट नंबर 11 ओपन है। ये बहुत सी दुकानें हैं, यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये देखिए ये सब दुकानें, ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर दुकानें हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप ले सकते हैं। आपकी फ़्लाइट जैसे 20 घंटे लगते हैं, 15 घंटे है, 10 घंटे है, तो आपने क्या करना है, खाना अपना लेके आना है। जैसे मैं भी कुछ बिरयानी वगैरह लेके आया हूँ, वो इस बैग में है। तो जब मुझे भूख लगे तो मैं ये बिरयानी खाऊंगा। और जब आप ट्रांज़िट करते हैं, जैसे अब मेरा मलेशिया में ट्रांज़िट है, तो मैं वहाँ पे अगर एयरपोर्ट में कुछ लेना चाहूँ तो फिर मैं डॉलर से ले सकता हूँ, ना या वहाँ पे पाकिस्तानी पैसे चलेंगे ना वहाँ पे बांग्लादेशी टका चलेगा। तो सिर्फ मैं डॉलर ही वहाँ पे दे के वो ले सकता हूँ। लेकिन डॉलर जो है ना, मैं जब मैं लूँगा तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए आपने खाना वगैरह अपना अपने पास रखना है। गेट नंबर 11, तो गेट नंबर 11 पे मुझे पहुंचना है। तो उसके बाद जाके हमारी फिर बैग की सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद हम प्लेन में जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी जो फ़्लाइट है उसके 1.5 घंटा 2 घंटा पहले आपको बुलाते हैं। उसके बाद जैसे कि ये मेरे पास जो सामान है ये सब चेक होगा, उसके बाद मेरी पूरी बॉडी चेक होगी, मेरे जूते तक चेक होंगे। उसके बाद मेरी घड़ी, फ़ोन, पासपोर्ट सब एक साइड पे, जूते हम टोकरी होती है उस पर रख देंगे। वो फिर स्कैन होगा, चेक होगा कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो अभी उसी लाइन में हमको जाना होता है। तो अभी मैं उसी लाइन पे आ गया हूँ। उसके बाद क्या करना है आगे बताता हूँ। ये बांग्लादेश के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक है जैसे ये ढाका एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा इसी पे फ़्लाइटें ज़्यादा आती है। उसके बाद चिटागोंग का एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत कम फ़्लाइटें आती है। उसके बाद एक सिलेट एयरपोर्ट है, वहाँ से सिर्फ लंदन के लिए फ़्लाइटें जाती है। तो बांग्लादेश में यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों जैसा कि ये पार करके आप देख रहे हैं पीछे से वो चेकिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपको आपने एक छोटी सी एक वो होती है, एक टोकरी होगी खाली, 2 लेनी है। एक में अपना बैग रखना है, जैसे मेरा बैग था और पीछे वाला बैग था उसमें वो रखा। उसके बाद दूसरा जो था उसमें मैंने अपने जूते रखे।
और देखिए ये अभी हम यहाँ पे ये वेटिंग हॉल है, जब बुलाएंगे तो इसके बाद हम यहाँ से सीधा प्लेन में जाएंगे। यहाँ से सीधा वो जहाँ पे वेट है वहाँ से सीधा यहाँ से सीधा प्लेन में जाएंगे। तब तक हमें यहाँ पे वेट करना होगा। और ये देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा था चार्जर अपना साथ में लेके। आपके फ़ोन में चार्ज नहीं होगा तो आप चार्ज कर सकते हैं, चार्ज साथ में होना चाहिए। मलेशिया का एयरलाइन का प्लेन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये बिजनेस क्लास होती है, ये बिजनेस क्लास और ये इकोनॉमी क्लास। ये बहुत बड़ा प्लेन है, साइड से सीटें हैं। तो अभी अपनी सीट देखनी है हमने, तो 28A है मेरी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा होता है ABC होता है। जैसे 14 नंबर है ना, तो 14 नंबर 3 होगा, A B और C होगा। तो ये अभी हम जा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे है मेरी। और ये देखिए ये 28 हो गया, ये 28A है मेरी। तो 28A के साथ विंडो हुआ, ये तो बहुत अच्छा है। देखिए ये विंडो वाली सीट है मेरी, 28 विंडो। यहाँ से आपको दिखाते हैं, अभी रात का टाइम है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, साफ पानी है। लेकिन वो प्लेन खड़ा है दूसरा, उसे नज़र आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। इसको इस तरह से मान जा सकते हैं अगर आपको सोना है, नहीं देखना है तो। और यहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसको खोल के आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। खाने के लिए टेबल दिए बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। कुछ होती है वहाँ पे USB पेन लगाने की जगह होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप वाईफाई एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है ताकि अगर फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से आप अपनी जान बचा सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ से दरवाज़ा खोलना है, जैकेट पहनना है, ये सब। ये देखिए बहुत से लोग आ रहे हैं। बंदो भाई है, KP फ्लाइट शायद इधर ही। बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेन है, बहुत बड़ा है। तो दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काला एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और देखिए दुकानें होती हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारी जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो ट्रांजिट है हमारा, तो हमें
वेट करना होगा। जब हमारी फ़्लाइट का टाइम शुरू होगा तो उससे 1 घंटा पहले हमें बुलाया जाएगा। तब तक हमने वेट करना है और हमने अपनी फ़्लाइट का जो है ना यहाँ पे नाम देखना है और उसका टाइम देखना है कि हमारी फ़्लाइट कब शुरू होगी। तो ये हमने बार बार चेक करते रहना इस स्क्रीन पे। देखिए बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। बारिश हो रही थी तो मेरे कपड़े भी भीगे हुए थे। ऊपर से जब हम एयरपोर्ट में पहुंचते तो ज़ाहिर बात एसी चल रहा होता तो ठंड लग रही थी, फिर मैंने वो लुंगी निकाल दी। ये देखिए मलेशिया के एयरपोर्ट पे यहाँ पे PIA का भी दिया हुआ है। ये कतर एयरलाइन है, ये हमारे पाकिस्तान एयरलाइन है। और माशाल्लाह मलेशिया का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत। तो अभी जितना आपका ट्रांजिट है इतना आपको वेट करना है, और क्या कर सकते हैं। तो तब तक हम घूमते हैं, पूरा एयरपोर्ट देखते हैं। तो दोस्तों 10 घंटे का मेरा ट्रांजिट था। तो 10 घंटे पार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो प्लेन है वो सामने खड़ा है। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ से डायरेक्ट कराची। देखिए मलेशियन एयरलाइन का प्लेन है, मलेशियन एयरलाइन। तो ये देखिए एयरपोर्ट है और ये जो देख रहे हैं ये भी पाकिस्तानी है, ये सब लोग।